गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट को दो हिस्सों में हम लोग बांट कर चले। एक हिस्से को फिक्स लेकर चला था और दूसरे हिस्से को नॉट फिक्स। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और अब हम लोग पहुंचते हैं इसके दूसरे कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस ध्यान देंगे दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। सबसे पहले अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहचानने की बात किया जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पहचान किस प्रकार से किया जा सकता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान करने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे, तब उस सेंटेंस को हम लोग कौन सा टेंस का वाक्य समझना चाहिए? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी चीज़ को अगर हम लिख दें शॉर्ट में हिंदी पहचान चिन्ह, तो आप समझ लीजिएगा हिंदी पहचान चिन्ह हुआ क्या? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपका हिंदी पहचान चिन्ह हुआ। इत्यादि अगर लगा हुआ है तो आप निश्चित तौर पर उसे किस टेंस का वाक्य समझेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब प्रश्न आता है, सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होता है, जिसे कायदे से हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखने की बात किया जाए तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 में ING अर्थात V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग कर आप आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हल कर सकते हैं, यानी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जरा सा गौर कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका B प्लस V4 है। B प्लस V4 का प्रयोग हम लोग इसको क्या कहते हैं कायदे से? ये B प्लस V4 जो हुआ, इस दोनों मिल करके इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। आप जान लीजिएगा B प्लस V4 यानी B प्लस V1 में ING जोड़ने के बाद, यानी कि इसको हम लोग कायदे से नाम क्या रखे हैं? पार्टिकल। और पार्टिकल्स का प्रयोग आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नोट के बाद किया जाता है। पार्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नोट के बाद किया जाता है। अगर इसका हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे, देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V1 में ING जोड़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि लिखे गए पार्टिकल का प्रयोग यानी B प्लस V4 का प्रयोग है ना, हम लोग नोट के बाद करेंगे। देखिए नोट के बाद किए कि ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कभी भी नोट लगेगा तो पार्टिकल्स के पहले यूज होगा। बातें समझ में आ रही होगी आपको। अगर इसका हमें क्लोज इंडेड की बात करें हम इसका, तो क्लोज इंडेड इस तरह से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस पार्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। B प्लस V1 में ING जोड़ेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्लोज इंडेड बना। अगर क्लोज इंडेड का आप नेगेटिव बनाना चाहें तो इसे लिख सकते हैं शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। हमने अभी बताया कि नोट का प्रयोग पार्टिकल से पहले करना है, तो इससे पहले यानी B का प्रयोग नोट के बाद B प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्लोज इंडेड। चाहे तो नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, जिससे कह सकते हैं सेंट या बाउंड प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका क्लोज इंडेड। अगर ओपन इंडेड की बात किया जाए तो ओपन इंडेड में आप कोई सा भी WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V1 में ING अर्थात V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ।
अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैं एक एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रकट करता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा इस पे। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, आई ब्लैंक्स सेल या विल, या फिर आपको ऐसे दे देता हूँ, आई ब्लैंक्स ब्रैकेट में देता हूँ कम हेयर। ये देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा। अब इसको देखिए, इसको किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि आई सब्जेक्ट के बाद सेल या बिल, तो इसके साथ क्या लगेगा, सेल, तो सेल लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, सेल या बिल के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद बिफोर, यानी B1 ये लिखा हुआ है तो B1 में ING जोड़ देंगे अर्थात बिफोर बन जाएगा। आई मीन लिख सकता आई शैल बी कमिंग हेयर, आई शैल बी कमिंग हेयर। इस तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप सब। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कहीं पे परेशानी हो रही होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मैं फिर से बता दूं कि इसका हिंदी पहचान चिन्ह होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी अथवा रहे होंगे इत्यादि लगा हुआ है, जिसे हम आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। इसका बनाने का अंग्रेजी नियम अर्थात स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस बी प्लस B1 में ING अर्थात बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग नेगेटिव इस तरह से बना सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, गौर चाहता हूँ मैं इस बात पे आपसे कि B प्लस B4 अर्थात B प्लस B1 में ING जोड़ने के बाद इसे हम लोग कायदे से क्या कहने का काम करते हैं, पार्टिकल्स का प्रयोग। और नोट पॉइंट में आप इसे अंकित कर लेंगे अथवा लिख लेंगे आप कि पार्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नोट के बाद किया जाए। चलिए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा तैयार होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कहने का मतलब कि वैसा वर्क जो फ्यूचर में कंप्लीटेड एक्शन को दिखाएगा, है ना। यानी जिस वाक्य के अंत में कह सकते हैं इसका हिंदी पहचानने का नियम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आप समझ सकते हैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन किया जा रहा है ना। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हिंदी पहचान चिन्ह है। चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी चिन्ह चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ये आपका हिंदी पहचान चिन्ह रहा, है ना। या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये भी कह सकते हैं, या होगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अगर इसका अंग्रेजी बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता कर गया था कि अगर परफेक्ट किसी का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा इसके साथ मेन वर्ब के कौन सा फॉर्म चलता है, तीसरा फॉर्म चलता है। अब जरा से यहाँ समझिएगा, आप सेल का प्रयोग कहाँ करोगे, बिल का प्रयोग कहाँ करोगे। मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में सारी चीज़ बता कर गया हूँ। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देखकर आप सेल और बिल का प्रयोग को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे जानते हैं। जिस तरह से पिछले मैंने अभी कंटिन्यूअस में बताया था कि बिफोर के पहले बी जुड़ करके पार्टिकल का निर्माण किया था, उसी तरह से यहाँ पे वर्ब ऑफ 3 के पहले हैव जुड़ गया तो हैव प्लस B3 को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, पार्टिकल्स। क्या कहेंगे, पार्टिकल्स। यहाँ पे हैव प्लस B3 पार्टिकल का रहेगा। और पुनः उसी बात को मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि पार्टिकल्स का प्रयोग नोट के पहले किया जाता है कि बाद किया जाता है, नोट के बाद किया जाता है, पहले नहीं। नोट के बाद ही पार्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो जैसे नेगेटिव बनाने की कोशिश किया जाए, देखिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नोट। अब नोट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स क्या है, हैव प्लस B3, तो लिखेंगे हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अगर इसका क्लोज इंडेड की बात किया जाए तो क्लोज इंडेड आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे यानी सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब हम लोग पार्टिकल्स का प्रयोग करेंगे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग इसी का
क्लोज इंडेड का नेगेटिव बनाना चाहे तो लिख सकते हैं शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और नोट के बाद पार्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, यानी हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग इसका ओपन एंडेड की बात करें तो WH बट्स प्लस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका रहा ओपन एंडेड। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं ही, है ना, ब्लैंक्स राइट अ लेटर। देखिए ये आपका ब्लैंक्स के जरिए आपको फिल करने के लिए दिया है, आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे बना सकते हो। ही के साथ आपका क्या लगेगा, बिल लगेगा, और बिल के बाद देखिए शैल या बिल के बाद क्या लिखा हुआ था आपका, हैव, तो हम लोग हैव लगाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद V3, तो राइट का V3 क्या होगा, रिटेन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ही विल हैव रिटेन अ लेटर। अगर इसे नेगेटिव बनाने का कोशिश किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ही विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर, रिटेन अ लेटर। इसी का अगर हम लोग क्लोज इंडेड की बात किया जाए तो हम लोग लिखेंगे विल ही हैव रिटेन ए लेटर। अगर इसी का हम लोग नेगेटिव बनाने की कोशिश करें क्लोज इंडेड का तो लिखेंगे विल ही नॉट हैव रिटेन अ लेटर। इसी तरह से आप WH को भी बना सकते हैं, ओपन एंडेड को भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे एक बार देखते रहिए और मैं आपको एक बार समझा दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट की एक बार बात किया जाए, हिंदी चिन्ह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगी, ये होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट का बात समझिएगा। ठीक है, इसका हिंदी बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी की अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग हैव प्लस V3 को कायदे से यहाँ पार्टिकल्स कहते हैं, और पार्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नोट के बाद किया जाता है। ये बात अपने जहन में याद रखना, ठीक है, कि पार्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नोट के बाद किया जाता है। आई होप फ्यूचर परफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब तक आपका समय चालू है, टेक योर टाइम प्लीज। तो फ्रेंड्स, आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट आई होप अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने इसमें छोड़ रखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस सारे स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।